हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने कार्य में लगे होंगे और जो भी आप कार्य कर रहे होंगे, मेरी मनोकामना है कि आप अपने कार्य में हमेशा सफल हों। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम प्रश्नावली जो कर रहे हैं वो 3.2 कर रहे हैं। और आज हम अध्याय ये आपकी 3.2 जो प्रश्नावली हम पढ़ा रहे हैं ये आज समाप्त हो जाएगी और एक ही सवाल बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, वो हम आज आपको करा देंगे। और नेक्स्ट डे हम जो प्रश्नावली शुरू करेंगे वो आपकी 3.3 करेंगे। तो आज केवल हम यही सवाल करेंगे, ओनली वन, और इसी के साथ कुछ मोटिवेट बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपके खंड नंबर 3 के लास्ट सवाल में, छठे सवाल में। तो प्रश्नावली 3.2 और जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है और उसका जो छठा सवाल है, और ये पूछ रहा है सवाल में, ये सवाल ज़्यादातर आते हैं, जैसे मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था अंश बटे हर वाला, उसमें 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, या 3 जोड़ दो, 2 घटा दो। तो जो अंश बटे हर वाले जो सवाल थे वे आपके कंप्यूटर लाइन में भी हमेशा सदाबहार रहते हैं। और ये सवाल भी जो आज मैं कराऊंगा ये भी हमेशा आपके कंपटीशन में आता है, जैसे रेलवे के एग्जाम हुए, एनटीपीसी का होया, ठीक है, ग्रुप डी का होया, या अन्य जो भी एग्जाम है उसमें आपके ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ, अगर किसी भी एग्जाम में, या एसएससी का हो या किसी भी एग्जाम में अगर मैथ आता है तो समझ लो कि ये सवाल जो है आपके सदाबहार हैं। अगर आप अभी से इन्हें अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लोगे तो आपको आगे कभी भी समस्या इन सवालों में नहीं पड़ने की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सवाल है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सवाल जैसे मैंने पढ़ा तो आपको पता नहीं चला होने का कि सर जी ने क्या बोल दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब उसमें एक जेकब दे रखा है और उसका एक पुत्र दे रखा है। एक जेकब है, मान लो कि जेकब मैं हूं और मेरा कोई पुत्र है। तो हम जेकब की, मैं अपनी आयु को एक्स मान लेता हूं कि जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, वाई वर्ष मान ली। तो इतना तो समझ में आ गया, हमने क्या मान ली, वर्तमान आयु मान ली कि एक की एक्स और एक की वाई। हमको पता नहीं है कि जेकब की आयु 20 वर्ष है या 40 वर्ष है, पुत्र की आयु 18 वर्ष है या 19 वर्ष है, ये हमको कोई मालूम नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने दोनों की आयु को दो चरों से मान लिया, एक की एक्स मान ली और एक की हमने वाई मान ली। तो अब देखते हैं कि सवाल को शुरू से फिर पढ़ना पड़ेगा हमको कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, जेकब की आयु। तो जब वर्तमान आयु एक्स है तो आज अगर उसकी आयु 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वही है कि जब आज उसकी एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद पूछ रहे तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, हो जाएगी। तो यही हमको पूछ बताना है कि कितनी होगी आपकी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु एक्स प्लस 5 वर्ष होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जब जेकब की आयु 5 वर्ष बाद आपके एक्स प्लस 5 होगी तो पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद कितनी होगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, वाई प्लस 5 वर्ष होगी। अब कह रहा है कि जो जेकब की आयु थी एक्स प्लस 5, वो पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कि जो 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु, क्योंकि जेकब क्या है, पिता है, तो पिता की आयु बड़ी होगी।
और पुत्र की आयु, जो पुत्र की आयु कितनी है आपकी y प्लस 5, इससे पहले से ही ये कितना गुना है, 3 गुना है। अर्थात अगर मान लो कि इसकी 5 वर्ष आयु है तो पुत्र की आयु पहले से कितने गुना आपका, 3 गुना है, तो 5 या 15। अर्थात अगर पिता की आयु 15 वर्ष है तो पुत्र की कितनी है आपकी 5। तो कह रहा है कि पहले से ही उसकी कितने गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो ये 3 गुना होगी नहीं पिता की आयु, 5 या 15 का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर सवाल में कह रहा है कि जो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से कितने गुना आपकी, 3 गुना है। तो अगर मान लो कि पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो पिता की 3 गुनी है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, आपके पिता की हो जाएगी आपके 15 वर्ष। तो यही हमने बताया है। तो इसमें आप आते हैं कि जब पिता की आयु x प्लस 5 है और पुत्र की आयु y प्लस 5 है और पुत्र की आयु का पहले से 3 गुना है, ये पहले से कितना गुना आपका, 3 गुना है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोनों की आयु क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो आयु पहले से ही 3 गुना थी, किसकी, आपकी पुत्र की आयु की। तो हमें पुत्र की आयु पिता की आयु के बराबर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अभी बताया था कि पिता की आयु 15 है, पुत्र की कितनी आपकी 5। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा आपका, 3 से गुणा करना पड़ेगा नहीं। तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो वही काम हमने यहाँ पर करा। तो देखते हैं अब समीकरण क्या बनती है, x प्लस 5 बराबर 3 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा और 3 की 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो समीकरण बना लेंगे इसे, रैखिक समीकरण x, 3y को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा आपका माइनस के 3y और बराबर 15, 5 इधर जाएंगे तो माइनस के 5। तो x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा आपका 10। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 मान लिया सर। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं आप, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब, अगर वर्तमान में एक्स है जेकब की तो 5 वर्ष पहले क्या होगी आपकी, घटेगी ना, माइनस होगी। पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब माइनस करना है और अगर वो कह रहा है कि बाद में तो आपको प्लस करना है अर्थात जोड़ना है। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहे हैं तो अर्थात जब वर्तमान आयु एक्स है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी आपकी, y माइनस 5। और ये पहले से कितने गुना थी, 7 गुनी थी। जब इसके बराबर करना तो इसमें कितना करना पड़ेगा आपको, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों की आयु क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। 7y माइनस 7 पंजे 35। यहाँ से वही समीकरण बना के रखेंगे, x माइनस 7y बाई ओर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का हो गया था, दाई ओर लेंगे तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाए, माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 आपकी क्या है, x माइनस, या यहाँ से x का मान निकाल के आपको वही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा 3y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही x का मान किस में रख दो आपका, इस समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस 7y है, तो x की जगह 3y, x की जगह क्या रख दो 3y प्लस 10 और माइनस के 7y तो बराबर माइनस के 30। 3y प्लस के और माइनस के 7y तो माइनस के 4y बच जाएगा, यहाँ से ये प्लस के 10 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 30 और माइनस के 10, क्योंकि प्लस का है दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ से
क्या हो जाएगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना है माइनस के 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो क्योंकि बराबर में है तो दोनों कैंसिल हो गए। तो y का मान यहाँ से आ गया आपका 40/4 और y का मान आ गया 4×2 तो y का मान कितना आ गया आपका 10। ठीक है, अब इस y का मान आपके इसमें रख दें x बराबर 3y + 10 में। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 3y + 10 है और y का मान यहाँ पर रख दो तो आपका x का मान निकल जाएगा x बराबर 3 × 10 + 10 तो x बराबर आ गया 3×30 और +10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका x बराबर कितना आ गया आपका 40। x बराबर कितना आ गया आपका 40। तो x किसकी आयु मानी थी हमने जेकब की अर्थात पिता की आयु मानी थी तो 40 वर्ष आ गई और y का मान कितना है आपका 10 तो y क्या मानी थी किसकी मानी थी पुत्र की आयु। तो किसकी आयु आएगी आपकी पुत्र की आयु आएगी आपकी कितने आपकी 10 वर्ष कितनी आएगी आपकी 10 वर्ष। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आप इस तरह के जो सवाल होते हैं आयु वाले उन्हें आप हल कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो है अगली जो प्रश्नावली आगे विलोपन विधि के द्वारा हल करना हम अगले अध्याय में अगली प्रश्नावली हम सीखेंगे। तो इसमें हमने सीखा केवल क्या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना। और प्रतिस्थापन विधि में क्या था बस यही था कि दो रैखिक समीकरण दी होती हैं और उन दो रैखिक समीकरण में से या तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी रैखिक समीकरण में रखना होता है और रखने के बाद आपको एक चर का मान प्राप्त हो जाता है और फिर उस चर का मान आपके समीकरण में रख के आप x या y का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपके ये सवाल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा और बीच बीच में अगर आपको कोई त्रुटि नजर आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं या फिर आपको कोई सवाल करने में आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें और बताएं। मैं डेली कमेंट देखता हूं कि अगर कोई अच्छा कमेंट आए तो मैं उसका ठीक है रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो आप लगे रहिए अपने काम पर, एक दिन आप सफल जरूर होंगे क्योंकि कोई भी एक कार्य अगर आप करते हो अगर आपकी नियत साफ है और आपका अगर इरादा नेक है नियत साफ है और इरादा नेक है तो कोई भी ताकत आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं भी अपनी मंजिल को प्राप्त करने में लिए लगा हुआ हूँ इसी प्रयास से इसी जो मैंने आपको मोटिवेशन दिया यही मोटिवेशन मैं अपने आप के ऊपर लागू करता हूँ कि अगर मेरी नियत साफ है और इरादा नेक है तो ना तो मुझे कोई रोक सकता है ना ही आपको कोई रोक सकता है। तो लगे रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।